बाहर हो रही थी बहुत मज़ेदार बारिश, और प्लीज़ ये बैकग्राउंड को आप ज़रा अवॉइड कीजिएगा। और इधर मेरी आवाज़ जो है ना पता नहीं कट हो गई थी, क्या मसला हो गया था। मैं यहाँ पर इंट्रो दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप? और आई एम कम बैक। तो चलिए फिर। तो एक तो रोज़ समझ भी नहीं आती कि क्या बनाएं, तो आज मुझे यही लगा कि आलू के कबाब या आलू के पराठे बनाते हैं। तो लेट्स मेक आलू के पराठे। ये मैंने आलूओं को जो है वो ग्रीट कर लिया है, छील लिया है। अब इसको मैंने ग्रेटर से ग्रीट करना है, क्योंकि ना जब हम आलूओं को ऐसे मैश करते हैं ना तो वो सही तरीके से वो एक मलीदा सा बन जाता है। जब हम ग्रीट करते हैं ना इनको तो फिर ये सही तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं। और ये मसाला मैं इसका पहले से ही तशरी में डाल चुकी हूँ। और इस मसाले में मैंने लिया है हरा धनिया, हरी मिर्चें, सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और सूखा धनिया भी 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने सूख मिर्च ले ली है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया। बिल्कुल सिंपल सी इजी सी रेसिपी है। इससे आप आलू के कबाब भी रेडी कर सकते हैं, और इससे आप आलू के पराठे भी रेडी कर सकते हैं। तो लेट्स मेक आलू के पराठे या आलू के कबाब। मैंने इसमें प्याज नहीं डाली, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ जाती है। अगर हमने इसको रखना हो ना एक दिन के लिए भी फ्रिज में, तो वो प्याज का जो पानी है ना वो उसमें आ जाता है, और वो बिल्कुल जैसे लेवी टाइप बन जाती है ना, वो हो जाती है। तो चले आए बनाते हैं आलू के कबाब। ये मैं आलूओं को जो है ग्रीट कर रही हूँ। इस तरीके से देखें, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। इस फॉर्म में आएंगे ये ग्रीट करके, कि हमें ज़रा अच्छा टेक्सचर मिल जाएगा इसका। ये देखें जी, मैंने आलूओं को ग्रीट कर लिया है ग्रीटर से। और आप ये टेक्सचर चेक करें कि जैसे मैंने कच्चे आलूओं को ग्रीट किया। तो अब मैं इसको वो करूँगी मिक्स। रिकॉर्डिंग करते पता नहीं मेरी आवाज़ को बार बार क्या मसला हो रहा था। कर लिया है, आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर जो है वो ग्रीटेड हुआ है। बैकग्राउंड को थोड़ा अवॉइड किएगा, वैसे गंदा नहीं है बैकग्राउंड, लेकिन ये है कि उसमें हम कुछ चीज़ें रखी हैं। और ये अब ग्रीट हो चुका है, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। और हाइजीन का यहाँ पे बहुत ख्याल रखा गया है, इसलिए आपने इस चीज़ की वो नहीं करनी कि मैंने अपने हैंड पे ग्लव नहीं चढ़ाए हुए और इस तरह और उस तरह, क्योंकि कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं ना कि हाइजीन का ख्याल रखें। तो हाइजीन का भरपूर ख्याल है। उसके लिए मैंने अपने हैंड को बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है, और उसके बाद मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया सिवाय इन चीज़ों से। ठीक है, तो आइए हम कबाब बनाते हैं, और उसी बैटर से हम पराठे भी तैयार करेंगे। चलिए, ये अब मैं इस बैटर को जो है मिक्स कर रही हूँ। मिक्स मिक्स मिक्स। तो और ना आपने आलूओं को जो है ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि जब हम ज़्यादा बॉईल करते हैं ना तो वो बहुत नरम हो जाते हैं आलू जो हैं। तो इसलिए आपने उनको ज़्यादा बॉईल नहीं करना। आपने ज़रा थोड़ा सा हल्का सा उसमें कसर छोड़नी है आलूओं में ना। अब ये हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल मिक्सअप हो गया है। चीज़ें मैंने इसमें थोड़ी डाली हैं, कोई इतनी नहीं, और सारी बेसिक चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं, इसलिए इतनी परेशानी की बात नहीं है कि हम कैसे बनाएंगे और क्या होगा। बेसिक से आलू की टिक्कियाँ बनेंगी, और इसी बैटर से हम आलू के पराठे भी तैयार करेंगे। ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, और सबके घरों में मेरा ख्याल है ऐसे ही बनते होंगे। कुछ लोग प्याज भी डालते हैं, लेकिन मैंने आपको प्याज ना डालने की वजह बताई है कि मैंने प्याज क्यों नहीं डाली है। तो अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी हूँ इसकी टिक्कियाँ, और ये मैंने ऑयल ले लिया है। अब इसको मैं अपने हाथ पे लगाती जाऊँगी, और साथ साथ टिक्कियाँ बनाती जाऊँगी। ये देखें जनाब, ये मेरी आलू की टिक्कियाँ बड़ी खूबसूरत सी शेप में मैंने बना ली हैं, और किसी मैंने शेपर से नहीं बनाई है, ये मेरे हाथ की बनी हुई है। जिसको मैंने बनाया ऐसे है कि मैं साथ साथ ऑयल लगाती गई हूँ। ये मैंने ऑयल रखा था यहाँ पर थोड़ा सा, और साथ साथ मैं टिक्कियाँ बनाती गई हूँ। तो ऑयल लगाने से ये होता है कि आपकी टिक्कियाँ जो है ना बड़ी स्मूथ सी बनती हैं, उसमें वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती और टूटती नहीं है। तो आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाना अपनी हथेली पे, और एक एक पेड़ा लेकर आपने इस तरीके से टिक्कियाँ बनाती जानी। ये वाला जो बैटर है ये मैंने आलू के पराठों के लिए रख दिया है, और ये थोड़ी सी टिक्कियाँ मैंने वो कर ली हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो टिक्कियाँ बहुत शौक से खाता है। तो मैंने कहा चलो एक ही बैटर से हम डबल काम लेते हैं। तो मैंने ये डबल काम लिया है, और अब मैं इनको फ्राई करूँगी, और फ्राई करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ देखिए मैंने ये एक अंडा लिया है। मैंने अंडा जो है वो आलूओं में मिक्स नहीं किया, क्योंकि फिर ये आलू टूटने लग जाते हैं, वो बिल्कुल लेवी की तरह बन जाते हैं।
मैंने ये अंडा लिया है यहाँ पर। अब मैं इसको बीट करूँगी और इसमें ये कबाबों में अंडा लगा के मैं फ्राई करूँगी। जी, तो मैंने ये तवा रख लिया और ये अंडा है और ये कबाब है और मैं अब इनको फ्राई करने लगी हूँ। ज़रा सा तवा गर्म हो जाए तो हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, हम ऑयल के गर्म होने का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे क्योंकि ठंडे ऑयल में डालने से जो है ना वो टिक्कियाँ आपकी बिखर जाती हैं। हम इसमें लगाएंगे अंडा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसको तवे पे डालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं बाकी टिक्कियाँ भी बनाऊँगी। ये देखें, ये है कबाबों की फ़ाइनल लुक। और मुझे अभी इतने रिक्वायर्ड थे, ये जस्ट मैंने आप लोगों के लिए तले हैं क्योंकि अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैंने कहा चलें आपको फ्राई करके तो दिखाऊं, लेकिन कहीं से भी टूटे नहीं हैं, कुछ भी नहीं हुआ इन कबाबों को और बहुत अच्छे बन गए हैं। और इसी तरीके से आप लोग भी बनाएं और खाएं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है और मुझे बताना भी है कि आप लोग वाकई इस तरीके से बनाते हैं कि नहीं बनाते। और इसको खाएं, इंजॉय करें मेरी रेसिपीज़ को और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दिया करें। और आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है ना वो दूसरे बंदे का हौसला बढ़ा देता है। तो आप चाहें तो इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मायो के साथ भी सर्व करते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल केचप नहीं था तो मैं इसको मायो के साथ सर्व करूँगी। ये देखें जी, मैं इसको मायो के साथ सर्व करूँगी और मायोनीज़ भी बहुत मज़े की लगती है। और ये हमारा हो गए हैं कटलेट्स, आलू के कटलेट्स, आलू के कबाब, इसको जो भी नाम आप देना चाहें व्हाटसोएवर। तो ये रेडी हो चुके हैं, उनको खाएं, सर्व करें। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए आप सैलड वगैरह और ये चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। केचप हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने इसकी प्रेजेंटेशन एक सिंपल से वे में आपको दी है और एक सिंपल से वे में आपको बताया कि झटपट रेसिपी कैसे रेडी हो सकती है। आप लोगों के फीडबैक का और मुझे ये आलू के कबाब बना के और खा के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।